क्या आपको पता है कि भारत में 1923 से पहले कोई भी महिला वकील नहीं बन सकती थी। लॉ की दुनिया में सिर्फ मर्दों की हुकूमत चलती थी। औरतें कानून पढ़ तो सकती थी लेकिन वकालत नहीं कर सकती थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले आधा से ज़्यादा नेताओं ने लंदन से वकालत पढ़ी थी। महात्मा गांधी 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से वकालत पढ़ने लंदन गए। जवाहरलाल नेहरू ने 1910 में वकालत पढ़ने लंदन गए। 1892 में भारत की एक महिला ने भी लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की, लेकिन भारत लौटकर वो वकालत नहीं कर सकी। इसलिए नहीं कि उनकी डिग्री कुछ कम थी, बल्कि इसलिए कि भारत का ब्रिटिश कानून महिलाओं को वकालत पढ़ने की इजाज़त नहीं देता था। भारत की पहली महिला एडवोकेट को लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वकील बनने के लिए 28 साल इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन यह तो आपको भी पता होगा कि इस तरह से किसी को दबाया जाता है तो क्या होता है, किसी न किसी हीरो की एंट्री जरूर होती है। पर यह तो महिलाओं का मामला था, तो फिर यहाँ पुरुष कैसे एंट्री ले सकते थे? इसलिए महिलाओं ने ही हीरोइन बनकर एंट्री मारी। दो हीरोइन थी, रेजिना गुहा और सुधांशु बाला हाजरा। दोनों बंगाल से थी। फिर दोनों ने ऐसा क्या किया कि पूरी जुडिशरी सिस्टम ही महिलाओं के लिए बदल गई। साल था 1916। रेजिना गुहा के पिता खुद एक लॉयर थे। उनकी किताबें रेजिना ने पढ़नी शुरू की और वहाँ से उनको लॉ में इंटरेस्ट आया। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी की, जिसके बाद उन्होंने अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया कि उन्हें वहाँ प्रैक्टिस करने दिया जाए। इस तरह की अपील करने वाली वह भारत की पहली महिला थी। अब इससे कोर्ट और जजेस को भारी दिक्कत हो गई। जजों ने फैसला सुना दिया कि कोर्ट में अपील वपील करने का काम केवल मर्दों का है, औरतों का नहीं। दरअसल उस वक्त जो लीगल प्रैक्टिनर्स एक्ट देश में लागू था, उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति वकालत कर सकता था, अदालतों में अपील कर सकता था। लेकिन उस वक्त के जो कानून के जानकार थे, उन्होंने व्यक्ति का मतलब निकाल लिया था पुरुष। इस वजह से औरतों के बतौर वकील अपील करने की बात पर सबको ऐतराज था। फिर 5 साल बाद दूसरी हीरोइन की एंट्री हुई, यानी 1921 में आई सुधांशु बाला हाजरा। उन्होंने ठान लिया था कि करना तो लॉ ही है। कानून में बदलाव लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो अपनी एक किताब अ वुमेन एट लॉ में कहती हैं कि मैंने इतना कुछ सिर्फ इस उम्मीद के साथ किया है कि शायद मेरे स्ट्रगल से आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए कानून जगत अपने द्वार खोल देगा। उन्होंने पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की। कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन औरतों का वकालत करने के लिए सख्त खिलाफ था, पर सपोर्ट करने वाली जनता की भी कमी नहीं थी। सुनवाई वाले दिन कोर्ट का माहौल देखने लायक था। कोर्ट में लोगों की भीड़ मौजूद थी, इनमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल थी। तब कोर्ट ने दो बातें कही। लीगल प्रैक्टिनर्स एक्ट के मुताबिक कोई भी महिला सिर्फ इसलिए कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकती क्योंकि वह एक महिला है, और दूसरा ये कि इलाहाबाद कोर्ट ने कुछ वक्त पहले कार्लेनिया सोराबजी नाम की महिला को वकील बनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस कदम से लीगल प्रैक्टिनर्स एक्ट में अमेंडमेंट के रास्ते खुलते हैं। कोर्ट की ये टिप्पणी आई और देश भर में महिलाओं ने एक्ट में संशोधन के लिए कैंपेन शुरू कर दिया। साल 1923 में द लीगल प्रैक्टिनर्स एक्ट पास किया गया। इनमें एक लाइन जोड़ी गई है कि किसी भी महिला को इस आधार पर वकालत करने से नहीं रोका जा सकता कि वो एक महिला है। दूसरी टिप्पणी में एक नया नाम आया, कॉर्नेलिया सोराबजी। आखिर कौन है ये, आइए जानते हैं। कॉर्नेलिया सोराबजी भारत की पहली महिला एडवोकेट थी। वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। कॉर्नेलिया सोराबजी का जन्म 15 नवंबर 1866 को महाराष्ट्र के देवलाली में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद कॉर्नेलिया ने नेशनल इंडियन एसोसिएशन को एक चिट्ठी लिखी और उससे आगे की उच्च शिक्षा के लिए मदद मांगी। चूँकि उनके नाना नानी खुद ब्रिटिश थे और बहुत सारे प्रभावशाली अंग्रेजों और निजी तौर पर जानते थे, इसलिए उन्हें आसानी से ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल गया। 1892 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के समरविल कॉलेज में सिविल लॉ में दाखिला लिया और इस तरह वह कानून की पढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत लौटने के बाद फिर 1897 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। कॉर्नेलिया के पास सारी डिग्री और योग्यता थी, फिर भी वह एडवोकेट नहीं बन पाए क्योंकि उस वक्त के ब्रिटिश कानून में महिलाओं को वकालत करने की इजाज़त नहीं थी। 1923 में जब ये कानून बदला, तब कहीं जाकर कॉर्नेलिया के लिए वकालत के दरवाजे खुले और 1924 में उन्होंने कोलकाता के बतौर एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 1929 में वो हाईकोर्ट से रिटायर हुई।
पर एक ध्यान खींचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 34 जजों में से सिर्फ 3 महिलाएं हैं और भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत को अब तक एक भी महिला चीफ जस्टिस नसीब नहीं हुई है। अब मेरिट की बात मत करिएगा, पहले औरतों को सामाजिक अड़ंगों से घेरना छोड़ दीजिए, उसके बाद मेरिट की बात करिएगा। तो ये थी वकालत पर महिलाओं की क्या भागीदारी है या कानून की पढ़ाई में महिलाएं किस तरह से अब आगे आ रही हैं। इन सारी चीज़ों पर 2 महिलाओं ने किस तरह से एंट्री मारकर पूरी सिस्टम को सुधार दिया। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फॉलो अप, कैमरे के पीछे है अमित। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in